प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी। सीएम योगी, सीएम धामी इस बैठक में मौजूद होंगे। बैठक में यूपी के 7 मुद्दों पर प्रेजेंटेशन होगा और बुनियादी ढांचा जिसमें कि शामिल है एमएसएमई पर चर्चा होगी। और 5 राज्यों के सीएम ने बैठक से दूरी बनाई है, जिसमें कि तेलंगाना के सीएम नहीं आएंगे, दिल्ली के सीएम नहीं आएंगे अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं आएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी इस बैठक से दूरी बनाई है। तो ये 5 राज्य हैं जिनके सीएम ने बैठक से दूरी बनाई है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसी के मद्देनजर नीति आयोग की ये बैठक है। इसमें अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने विकास के एजेंडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखेंगे और प्रधानमंत्री से विकास का मंत्र भी वो लेंगे कि आखिर किस तरीके से राज्य में विकास को गति देना है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज बातचीत होगी। अशरफ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ काजमी, अशरफ, दिल्ली में आज नीति आयोग की जो बैठक है इसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और सब अपना एजेंडा लेकर आ रहे हैं कि किस मुद्दे पर प्रधानमंत्री के सामने बात होनी है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री का रोल कितना बेहद महत्वपूर्ण होगा, इसको कैसे समझे? अंशिका, देखिए, आज की जो बैठक है वो मुख्य रूप से 2047 में यानी आज से 25 साल बाद भारत कैसा होगा और उसको विकसित राष्ट्र की श्रेणियों में लाने में क्या क्या हम कदम उठा सकते हैं उस पर यहाँ चर्चा की जा रही है, या ये कहा जाए कि एक रोड मैप है। प्रधानमंत्री ने इस बैठक का जो थीम दिया है वो टीम इंडिया दिया है और 8 प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर यहाँ चर्चा होनी है। पहले टीम इंडिया की बात कर लेते हैं। टीम इंडिया यानी जो राज्य हैं उनको मुखातिब कर रहे हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि इन राज्य अगर विकसित होंगे तो राष्ट्र विकसित होगा, ये प्रधानमंत्री का मानना है, ये उनकी सोच है। और इस टीम इंडिया की या ये कहे जो नीति आयोग की 8वीं गवर्नेंस की जो बैठक है, इसके जो प्रमुख मुद्दे हैं 8, उसमें निवेश है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य है, महिला सशक्तिकरण है, पोषण है और एमएसएमई की जो चुनौतियां हैं, ये प्रमुख रूप से इन पर चर्चा की जाएगी कि अगर इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें जो दिक्कतें आ रही हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है और कैसे हम इसको और आगे बढ़ाएं। तो इन मुद्दों पर यहाँ चर्चा की जाएगी और ये अगर मुद्दे एक तरह से रोड मैप तैयार कर लेते हैं और एक खाका तैयार हो जाता है तो आप अंशिका मान के चलिए कि 2047 में विकसित राष्ट्र की श्रेणियों में भारत को आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये बुनियादी ढांचा है, ये बुनियादी जरूरतें हैं। एमएसएमई अगर हमारा सेक्टर मजबूत हो जाता है तो हमारा जो उद्योग जगत है वो पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा। महिला सशक्तिकरण की बात की जाए, महिलाएं अगर सशक्त हो जाएं तो पूरा राष्ट्र सशक्त हो जाता है। इसके साथ इन्वेस्टमेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, हेल्थ सेक्टर की बात की, ये सब जो है आम लोगों से जुड़ी हुई बातें हैं। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तराखंड से हैं, गुजरात से हैं, तमाम राज्यों से हैं। सिर्फ 5 या 6 राज्य हैं जिसमें पश्चिम बंगाल है, दिल्ली है, पंजाब है, राजस्थान है, तेलंगाना है, यहाँ के लोग नहीं है। इनकी सबकी अपनी अपनी बिल्कुल। हालांकि छत्तीसगढ़ के बारे में भी ये जानकारी मिली थी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी दूरी बनाई है नीति आयोग की बैठक से। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए अशरफ। आगे बढ़ेंगे। देश का नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 28 मई को करेंगे, जिसके लिए आमंत्रण पत्र भी भेजे जा रहे हैं। नए संसद भवन की जो तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं वो सबसे लेटेस्ट तस्वीर है। नया संसद भवन कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। त्रिकोण के आकार में बनाई गई नई संसद भवन की दिव्यता भव्यता ने देश का दिल जीत लिया है। इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। मौजूदा संसद भवन से नई संसद का क्षेत्रफल 17,000 वर्ग मीटर ज्यादा है। संसद में लोकसभा भवन को राष्ट्रीय पक्षी मयूर और राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर डिजाइन किया गया है। नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान वहां 1272 सदस्य बैठ सकेंगे।
यानी कि बहुत सी खासियतें हैं नए संसद भवन में और बहुत दिव्य और भव्य बनाया गया है, बहुत खूबसूरत बनाया गया हम कह सकते हैं। पवन गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, इस वक्त आप अगर वहां पर मौजूद हैं तो जरूर कोशिश कीजिए दूर से ही सही दिखाने के लिए कि नया संसद भवन बाहर से कैसे दिखाई देता है। हालांकि अंदर की तस्वीर पीएम मोदी ने भी ट्वीट की और कुछ खासियतें न्यूज 18 भी बता रहा है। जी, जाहिर तौर पर सबको इंतजार है 28 मई का, जब प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, अशोक स्तंभ आप जो देख पा रहे हैं, वो नए संसद भवन की छत के ऊपर लगाया गया है, जिसको चारों तरफ से देख सकते हैं। शेर का निशान जो अशोक स्तंभ के ऊपर बना होता है वो आप देख पा रहे हैं। उसके नीचे नया संसद भवन बना हुआ है, उसके ठीक बगल में पुराना संसद भवन है। अगर कल के कार्यक्रम की बात करें तो सुबह 7:30 बजे कल का उद्घाटन कार्यक्रम शुरू होगा। 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक तमाम जो विधि विधान से जो हवन और यज्ञ के कार्यक्रम शुरू होंगे। उसके बाद में 8:30 से 9 बजे तक जो सेंगोल है, भारतीय पुरातन संस्कृति और परंपरा की प्रतीक है, सत्ता के हस्तांतरण की प्रतीक है, सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष का जो आसन है उसके समीप में स्थापित किया जाएगा। 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक तमाम जो धर्माचार्य हैं वहां उनके द्वारा एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद में वो फर्स्ट हाफ है खत्म हो जाएगा। 12 बजे सेकंड हाफ शुरू होगा और उसमें राष्ट्रगान के साथ इस दूसरे हाफ की शुरुआत होगी। 2 लघु फिल्में दिखाई जाएंगी संसद भवन के निर्माण को लेकर, भारतीय लोकतंत्र को लेकर। उसके बाद में जो राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो संदेश है उसको पढ़ा जाएगा और उसके बाद में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। तकरीबन 2:30 बजे के आसपास तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो कल का रहने वाला कार्यक्रम है वो इस प्रकार से हमने अपने तमाम दर्शकों को जानकारी दी। तो संसद भवन का जो नई इमारत है वो बिल्कुल बनके तैयार है। लोगों को इंतजार है कल जब तमाम लोग इसमें शामिल होंगे, प्रधानमंत्री खुद इसका उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल इंतजार है लोगों को बेसब्री से जो प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। बहुत शुक्रिया पवन जानकारी साझा करने के लिए। नए संसद भवन के उद्घाटन पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि नए संसद भवन की इन अद्भुत झलकियों को देख पूरा देश हर्षित है। ये संसद हमारी संस्कृति और आधुनिकता के मिलन का अप्रतिम उदाहरण है। मेरा सौभाग्य है कि श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुराने और अब इस नए संसद भवन में एक जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा करूंगा। देशवासी इसके उद्घाटन को लेकर उत्साहित है। #माई पार्लियामेंट माई प्राइड। तो अमित शाह ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की है नए संसद को लेकर और उन्होंने कहा कि बहुत उत्सुक हूं 28 मई को लेकर। तो बीजेपी सांसद रवि किशन ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्ष से अपील की है। रवि किशन ने कहा कि विपक्षी दल नए संसद भवन के उद्घाटन के गवाह बने, इतिहास में ना जाएं। देश की जनता चाहती है कि सारे शुभ काम पीएम मोदी के हाथों से हो। तो रवि किशन ने कहा नए संसद को लेकर कि विपक्ष जो है वो इतिहास में ना जाए बल्कि भविष्य के बारे में सोचे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश की जनता चाहती है कि हर शुभ काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से हो। बाराबंकी पहुंचे रवि किशन का स्वागत किया गया और उसी दौरान उनसे जब नए संसद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बाराबंकी वासियों को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ के सांसद जी उपेंद्र सिंह रावत जी भी हमारे बड़े प्रिय हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जुटे रहें। हम लोगों को 80 में से 80 सीटें जीतनी है। मेयर के चुनाव में और सभासद के नगर पंचायत में एक ऐतिहासिक जीत हुई। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। पूज्य महाराज जी की कार्यशैली, उनकी नीति, डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी का राम राज्य, अद्भुत तरीके से उत्तर प्रदेश में इसकी जय जयकार हो रही है। विकास के गंगा जो बह रही निरंतर, हमको अब यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को 350 सीटों से जिताना है और उसमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटें बेहद ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग अभी से अपने अपने क्षेत्र में लगे रहें, जनता में उत्साह जागरूक रखें। विकास जो जो हो रहा है हर कार्यकर्ता भी उसको जनवाए, हर सभासद जनवाए, हर विधायक गण जनवाए, सांसद गण जनवाए कि कैसे कैसे और कैसे भी हमको। और जैसे आप देख रहे हैं कि मोदी जी के विरोध पूरा दुनिया उनको हीरो बोल रही है, बॉस बोल रही है ऑस्ट्रेलिया में, और हर जगह उनकी जय जयकार हो रही है, पूरे विश्व में जय जयकार हो रही है। बाइडेन
प्रेसिडेंट उनका ऑटोग्राफ मांग रहा है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री उनको बॉस कह रहे हैं, पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हो रही है और वहाँ पे एक नया पार्लियामेंट हाउस बना है, उसके विरोध में सारे लोग, कुछ 21 से 22 पार्टियां विरोध में जा रही हैं। तो ये उनका एक बहुत ही ऐसा आचरण बहुत गलत है। तो रवि किशन को आप सुन रहे थे, जहां नए संसद को लेकर वो बहुत खुश नजर आए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी बात करेंगे खास खबरों की।